हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली इंस्टीट्यूट ने जो है वो सजेस्टेड आंसर रिलीज कर दिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी कंटिन्यूसली आती है, सर एग्जाम में कैसे लिखना है, सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इन थियोरटिकल सब्जेक्ट्स, सर डू वी नीड टू राइट होल आंसर, डू वी नीड टू राइट ओनली फाइनल आंसर। ऐसे काफ़ी सारी क्वेरीज जो है स्टूडेंट के मन में होती है, आप लोगों के मन में भी होगी। सो आज हम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक थियोरटिकल सब्जेक्ट लॉ एंड एथिक्स, इन दोनों का जो है एनालिसिस देखने वाले हैं कि आखिर कैसे आपका जो है सजेस्टेड आंसर आए हैं और कैसे आपको एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करना है, क्या इसके टेक अवेज है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए का जो है एनालिसिस, कि इसके अंदर आपको कैसे आंसर देना है। ये पेपर नंबर 5 जो कि इंस्टीट्यूट ने रिलीज कराया वेबसाइट के ऊपर। देखिए एमसीक्यू में कुछ खास कर डिस्कस करने वाला है नहीं, एमसीक्यू सिंपली यू नीड टू आंसर। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे आंसर करे और प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि वी हैव रिलीज्ड अ टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रिलीज करी है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 15 से, और सेम एज एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन पैटर्न में होने वाली है। इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसी को फॉलो करते हुए, जो सजेस्टेड आंसर आए हैं उसी को फॉलो करते हुए आपकी चेकिंग होने वाली है। और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया बट यू डोंट नो हाउ टू राइट इन एग्जाम, देन बिल्कुल बात है कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कि लास्ट टाइम क्या हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके गए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कहाँ हम कमी कर रहे हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफ़ी सारी मैराथन्स ऑलरेडी देखने को मिलेगी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए और कुछ फाइनल के लिए भी। उनको जरूर से पूरा करिएगा, आपको वो पूरा करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर से ज्वाइन करिएगा। सर कैसे बाय करनी है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहां से बाय कर सकते हो। डायरेक्टली सीएमए कार्ट ऐप पर जा सकते हो, और नीचे एक टेस्ट सीरीज के ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ जहां पर और भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि टेस्ट सीरीज जरूर से बाय करिए। कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। क्या एज पर आईसीएमआई पैटर्न होगी, यस। चेकिंग कैसे होगी, सीएमए फैकल्टीज जो कि ऑल इंडिया रैंकर है, मैं खुद भी रहने वाला हूं आपकी मेंटरिंग करने के लिए ऑल थ्रू आउट योर जर्नी। तो वो कैसे होगा, वो सब कुछ हमको यहाँ पर देखना है और करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपकी रफ शीट्स वगैरह सब कुछ सबमिट होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेक्शन ABCD वैसे ही सब कुछ सेम, ऑल अराउंड सब कुछ चीजें सेम है। 2 फेजेज में होने वाली है, 15 से स्टार्ट है। आपको इंस्टेंट सेम डे पर इसके सजेस्टेड आंसर की दिए जाएंगे, और विद इन 1 वीक जो है आपको रिजल्ट दिया जाएगा डिटेल एनालिसिस के साथ में। तो जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा। फीस भी हमने कोई ज़्यादा नहीं रखी है, ओनली कॉस्ट पर हमने इसकी जो है फीस रखी है। सिंगल ग्रुप की 1500 और बोथ ग्रुप की जो है 2500 जो है फीस रखी गई है। तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है टेस्ट सीरीज को, जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इट्स ए हीरो प्रोडक्ट। ये एक हीरो है जो कि आपको एग्जाम पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है। यही फाइनल का जो है वो शेड्यूल है, 15 से शुरू हो रही है फाइनल भी, और वही सेम एज एग्जाम है। ठीक है, टाइमिंग जो है वो 2 to 5 होने वाला है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। चलिए एमसीक्यू से आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर आता हूं, देखिए मैं सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने जो है, जैसे स्टेट व्हेन द टाइटल ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द हायर। तो देखिए इतना सा एक लाइन में आंसर देना है। व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट, देखो इतना सा आंसर। टी फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए थ्योरी भी दिख रही है थोड़ी बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर, एज यू कैन सी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। और लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए एक लाइन से ज्यादा इंस्टीट्यूट ने कहीं भी एज सच हमको दिया नहीं है, कहीं पर नीड हो तो फिर भी, अदरवाइज देखिए एक एक लाइन के आंसर जो है शॉर्ट क्वेश्चन। जो पहले 20 आए थे, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा एमटीपी, तो वहां पर क्या हो चुके हैं, 20 की जगह 10 क्वेश्चन आएंगे अब 2 मार्क्स के। तो ये एक फायदा हो गया आपके लिए। देखिए कितना सिंपल है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कॉल माइंस ड्यू टू एक्सट्रैक्शन इज टर्म्ड एज डिप्लीशन। तो ये काफी सारे थियोरटिकल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 लाइन और 1.5 लाइन मैक्सिमम इतने में आंसर करना है। इससे ज्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बॉदर नहीं होना है। तो पहला टेक अवे ये आता है। एंड अब ये जो नेक्स्ट पार्ट जिसके लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट बॉदर होते हैं, परेशान होते हैं, सर हाउ टू आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये सेक्शन सी है। जैसे
यहाँ पर एक सेक्शन सी में क्वेश्चन आया है कि विच ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द कैपिटल, इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लाइबिलिटी। मतलब आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने की कोशिश की गई है। और देखिए छोटा सा 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट आंसर। तो इंस्टीट्यूट ने एक टेक अवे मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट को पॉइंट बाय पॉइंट आंसर चाहिए। इंस्टीट्यूट 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा और इंस्टीट्यूट को आंसर भी 1 बाय 1 ही चाहिए इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा 1 बाय 1 इंस्टीट्यूट को आंसर चाहिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट वाइज। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पर फिर से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये देखो 1 बाय 1 ही जो है इसका आंसर दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पूछ ली गई। ये एक कंसर्न टॉपिक है कि आप ऑनलाइन में जर्नल एंट्री करने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो अच्छी स्पीड से वो जर्नल एंट्रीज करिए। देखिए यहाँ पर पूछा है ड्रॉर एंड ड्रोवी की बुल्स में डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फॉलोइंग केसेस। इनमें बिल डिसऑनर की एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप देखेंगे तो इनकी जनरल एंट्रीज जो है आपसे पूछी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जनरल एंट्रीज वगैरह पूछी जाती है तो वो तो हमको टाइप करनी ही पड़ेगी। आइए कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। जैसा ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, बहुत ही कम क्वालिटी वाली पीडीएफ इंस्टीट्यूट ने अपलोड करी है। चलिए कोई बात नहीं, आपको हो सकता है बहुत ही कम दिख रहा हो, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप पढ़ पाए। वैसे ये जो भी पेपर्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जाकर के या टेलीग्राम पे CMA एक्सेशन सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक निकालो। और सिंपली देखो इंस्टीट्यूट को आंसर भी ऐसे चाहिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है, कुछ और सब्जेक्ट में मैंने देखे कॉस्ट FM वगैरह में, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला, लेट्स से सेल्स माइनस कॉस्ट करके आया, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, वो आपके लिए बेटर सेफर साइड रहेगा। और ये कुछ जगहों पर कुछ आंसर में वही पैटर्न भी फॉलो हुआ है। तो आप एक दो लाइन अगर आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख देंगे ना, यहाँ तो देखो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर जनरल एंट्री करा ली, यहाँ भी पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 पॉइंट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, इतना कोई खास इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो, स्टॉक डिस्ट्रॉय, मतलब ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन लग रहा है सच। तो देखो ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 जैसे पूछिए वैसे निकाल देनी है। और आपको लगता है कि कुछ की कैलकुलेशन 2 to 3 पॉइंट आपको लगता है कि आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको शो करने चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट। लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं कि फाइनल आंसर लिख दो कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड बता दिया, नहीं, 1 बाय 1 पॉइंट आपको आंसर देना होगा। यू नीड टू नो दिस पॉइंट। अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। अब डिपार्टमेंटल के क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने ऐसे प्रेजेंट करके बताया, आई डोंट नो कि वहां पर ऐसे प्रेजेंट आप कर पाओगे कि नहीं, तो इतना तो मुश्किल है, लेकिन आप जैसे भी प्रेजेंट कर पाओ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने फाइनल आंसर दे दिए। अब आपको सपोर्ट करने के लिए 1-2 लाइन देनी है तो 1-2 लाइन, मतलब 2 to 3-4 लाइन मैक्सिमम, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है 2 to 3 लाइन 4 लाइन देनी है, यहाँ पर लिखनी है, दैट्स इट, बात खत्म। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो मैं वहां पर देख पाऊंगा, हमारी टीम आपको देख पाएगी कि आप कहां पर कमी छोड़ रहे हैं। क्योंकि कितना भी बता लो, कुछ चीजें क्लास में कई बार बोलते हैं ये गलती नहीं करनी है, फिर भी तुम उस क्वेश्चन में करते हो। तो जब तक तुम एक बार हाथ से लिख करके टाइप करके नहीं दोगे तब तक नहीं चलेगा। और कोई जयपुर में है तो जयपुर सेंटर पे जो है आपको सेंटर बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो सेंटर पे आके देना होगा आपको अगर आप जयपुर से है तो। ये देखिए अगेन एक क्वेश्चन, चाहे इंटर वाला हो या फाइनल वाला हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ये एक डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन फिर से जो है पॉइंट बना दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। देखिए इसी तरीके से पॉइंट्स लिख करके आपको आंसर प्रेजेंट करना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको। तो एक जो टेक अवे निकल करके आता है कि हमें पॉइंट बाय पॉइंट आंसर प्रेजेंट करना होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से हमको आंसर प्रेजेंट करना होगा। ये एक जो है टेक अवे पहला निकल करके यहां से आता हुआ दिख रहा है कि हमको पॉइंट बाय पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन करनी होगी। चलिए, तो ये एक टेक अवे हमको मिल गया। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसको डिटेल थ्योरी टाइप करनी पड़ेगी आपको। देखिए ये ऐसे डिटेल में थ्योरी, तो आप जरूर से प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट एटलीस्ट डे में प्रैक्टिस जरूर करो टाइपिंग की, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है।
अगेन यहाँ पर थियोरेटिकल अकाउंटिंग के पेपर में थ्योरी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है, लेकिन एक बार आ गई तो आप ये सोच कर ना चले। कई लोग क्या होता है कि लास्ट अटेम्प्ट के पेपर को बेस ले लेते, बोलते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वैसा होगा। नो, एवरेज फॉलो होता है लास्ट ईयर्स का। और आपको देखना हो तो एबीसी एनालिसिस जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में काफी सारे सब्जेक्ट का है, उसको देखना है आपको। एक अटेम्प्ट के बिहाफ पर डिसीजन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही क्लियर नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें पूछी गई है। जैसे क्रेडिट सेल्स बताओ तो देखो क्रेडिट सेल्स बता दी, क्रेडिट परचेज बताओ तो क्रेडिट परचेज आ गई, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो काफी एक 1 बाय 1 पॉइंट जैसे पूछे हैं वैसे ही आपको आंसर जो है वो दे देना है पेपर के अंदर। अब मैं आता हूं लॉ के पेपर पर। ये थियोरेटिकल पेपर है, देख लो थियोरेटिकल पेपर में कैसे लिखना है। सर क्या पूरा आंसर टाइप करना पड़ेगा क्या, ऐसे पूछते हैं? देखो शॉर्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे के वैसे ही 1 लाइन या 1.5 लाइन में आपको टाइप करने, एज सच इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लॉ का कोई क्वेश्चन है, इतना क्लियरली मेरे को लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि क्वालिटी पीडीएफ की जो है इतनी अच्छी नहीं है। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, मेंशन द ड्यूटीज ऑफ अ बेलर इन दिस रेस्पेक्ट। तो ये बेलमेंट बताया और उसकी ड्यूटीज बताइए, मतलब आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा सिरदर्द है कि आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, इसके अंदर आपको काफी टाइप करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो। प्रैक्टिस नहीं करिए, टेस्ट सीरीज अटेंड करो, टेस्ट सीरीज सीरियसली दो, ठीक है, मजाक नहीं है। मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इतनी कोई कॉस्ट ही नहीं है उसकी। जरूर से सीरियसली दो, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाएगी। और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करोगे तभी मेन एग्जाम में अच्छे से नंबर ले पाओगे। सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा दो, एक बार ट्राई करो, देखो तो सही होता कैसे है। मेन एग्जाम की फीलिंग तो लो कम से कम, ये चीज भी देखनी। और आपको आंसर की मिल रही है सेम डे, ये नहीं अगला फेज दे देना, ठीक है। तो आप रजिस्टर जरूर से करा के रखो ताकि आपको आंसर कीज एंड ऑल ऐप पर मिलती रहे। सीएमए कार्ड ऐप से डायरेक्टली ले सकते हो, लिंक दे रखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां पर दे सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं हो तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, करो सब्सक्राइब। काफी बच्चे देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आगे की इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, फिर मैसेज आते हैं सर ये आपने कब बताया। तो रेगुलर जुड़े रहिए, रेगुलर अपडेट्स के साथ रहना ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल पाए। तो ये सेम टू सेम मैं आपको बताऊं तो वही है, आपको थियोरेटिकली पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे कॉपी में लिखते थे नोटबुक में, वैसा का वैसा सेम टू सेम आपको जो है लॉ के अंदर लिखना पड़ेगा। ये क्लेरिफिकेशन, ये क्लियर थिंग यहाँ से निकल करके आती है। देखिए आप सारे क्वेश्चन देखिए तो सारे क्वेश्चन के अंदर वही डिटेल, इवन केस स्टडी भी ये देखो यहाँ पर, ये रहा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। इतनी बड़ी पहले केस स्टडी कैसे पढ़ी जाती है, अब काफी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, आता नहीं है। तो टेस्ट सीरीज में मैं गाइड भी करूंगा, अभी भी बता दूं, किसी भी केस को पढ़ो तो देखो यहाँ पर मेन जो भी पॉइंट्स हो कि आपको केस में लगता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हाईलाइट करके फिर एक बार वापस से ओवरव्यू, देन आप जो है एडिशनल क्वेश्चन पर आया जाता है कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछने। तो ये केस स्टडी के देखो 1 बाय 1 आंसर है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर। तो यू नीड टू आंसर लाइक दिस टाइप। और इसी पैटर्न में जो है आपको पेपर मिलने वाले हैं, इसी पैटर्न के अंदर जो है आपको आंसर भी देना होगा। तो ये दोनों, एक थियोरेटिकल पेपर, एक प्रैक्टिकल पेपर मैंने लिया ताकि यू गाइज कैन नो के हाउ टू आंसर इन एग्जाम्स। सो इन कंक्लूड करूं फाइनली तो एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन यू नीड टू आंसर इन मैक्सिमम इन 1 लाइन और 1.5 लाइन, दैट्स इट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल हैव 1 2 3 4 पार्ट्स, 1 बाय 1 पार्ट्स। तो यू नीड टू आंसर point wise, just like you are answering first point, second point, third point, fourth point, you need to answer like that. If you want to write 1 or 2 line for supporting your answer, you can write over there so that your answer could be matched. If you want to write any formula, if you want to just suppose your answer is 10, that is 100 minus 90, so you can write 100 minus 90 equals to 10, no problem is there. सो ये आप लिख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको काफी बार बोला है कि उसको दीजिए, बिकॉज इट्स ए हाई टाइम। अब हमको कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए भी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये था मेरी तरफ से कि आपको कैसे ऑनलाइन एग्जाम में लिखना है, क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, उसके लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, उसी से हो पाएगा। लेकिन थियोरेटिकली मैंने आपको समझा दिया है। अब इट्स योर टर्न, जब आप टेस्ट सीरीज दो, जब हमारे पास में आए, हमारी टीम चेक करे, तो इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको करना है। इसके अलावा
अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। और डायरेक्टली परचेज करनी है तो CMA कार्ड ऐप पर डायरेक्टली बैच में ऐड हो जाओगे, सब इन्फॉर्मेशन वहीं पर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।